Hallelujah. Praise the Lord. Dear sisters and brothers, यहोवा आप लोगों के लिए एक अनमोल वचन लेके आया है। यहोवा कहता है कि जो कोई प्रभु पर विश्वास करेगा, वचनों को ग्रहण करेगा, प्रभु उनके सारे दुख दर्दों को दूर करेगा, उनकी सारी विपत्तियों से लड़ने की शक्ति और सामर्थ्य देगा, कभी गिरने नहीं देगा, आगे चलाते रहेगा। प्रभु आप लोगों के वचन भेजा है। भजन संहिता के 116 अध्याय के 5वें वचन में लिखा है, यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है और हमारा परमेश्वर दया करने वाला। प्रभु कहता है कि तुम सब लोग अगर हमसे स्तुति करोगे, मेरे मार्गों पे चलोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरे वचनों को ग्रहण करोगे और मेरे जैसे धर्मी रहोगे तो निश्चय संतान होने का अधिकार मिलेगा। और जिसे संतान होने का अधिकार मिलता है, प्रभु उसके रास्ते में, उसके कार्यों में, उसके जीवन में अद्भुत कार्य करता है। प्रभु आज भेजा है, यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है। प्रभु अनुग्रहकारी है और धर्मी है। धर्मी है मतलब वो कभी झूठ नहीं बोलता, किसी को धोखा नहीं देता, जो कहता वो पूरा करता है। अनुग्रहकारी है मीन्स जो कोई भी है प्रभु को अपना मान लेता है, अपने प्रायश्चित कर लेता है, अपने पापों की क्षमा मांगता है, पापों की, गलतियों की, हर एक चीज़ की प्रभु से क्षमा मांगता है और अपने आप को दीन करता है, अपने आप को यहोवा को समर्पण कर देता है, वो अनुग्रहकारी के पात्र बनता है। तो प्रभु अनुग्रहकारी भी है और धर्मी भी है। तो जैसे प्रभु अनुग्रहकारी और धर्मी है, तो प्रभु चाहते हैं कि हम भी अनुग्रहकारी हो और धर्मी भी बने रहे प्रभु की तरह। जब प्रभु हमसे जो व्यवहार करता है, हम भी दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें। प्रभु कहता है कि और हमारा परमेश्वर दया करने वाला। प्रभु ने जो वचन भेजा उस वचन में लिखा है, प्रभु दया करने वाला है। प्रभु हम सब पे दया करता है। अगर प्रभु दया ना करे तो इस संसारिक जीवन में जीना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सही मार्ग पे रह के इस जीवन में, इस संसार में कोई भी जी नहीं सकता है। हमेशा हर एक कार्य में, हर एक बात में, हर एक कदम में मुझे झूठ बोलना पड़ता है, छल करना पड़ता है, कपट करना पड़ता है, धोखा देना पड़ता है, किसी को गिरा के अपने को ऊंचा करना पड़ता है, तब इस संसारिक जीवन में जी सकते हैं। लेकिन धर्मी बन के जी नहीं सकते। इसलिए धर्मी जो बनना चाहता है, प्रभु का हाथ पकड़ना जरूरी है, प्रभु के मार्गों पे चलना जरूरी, प्रभु के आज्ञाओं को मानना जरूरी है। धर्मी बन के इस संसारिक जीवन में वो जी ही नहीं सकता, चल ही नहीं सकता है। इसीलिए धर्मी बनने के बाद अपने आप को यहोवा को समर्पण करना पड़ता है। यहोवा के आधार में, यहोवा के ही सहारे पे जो खड़े रहते चलते हैं, वही धर्मी भी होता है और प्रभु उसका संतान भी कहलाते हैं। प्रभु का जो संतान कहलाता है वो प्यारा भी होता है प्रभु के लिए। वो उनको हर एक समय में, हर एक क्षण में उनका सहायता करने के लिए अपने दूतों को भेजता रहता है। इसलिए प्रभु ने जो वचन दिया है, अनुग्रहकारी बनो और दयाकारी बनो, धर्मी बनो, करुणाकारी बनो, सब पे दया करो, करुणा करो और किसी से धोखा मत करो, चीटिंग मत करो। प्रभु ये जो वचन भेजा, ये वचन बहुत ही अनमोल है। इस वचन को जो समझता है, वो वचन प्रभु के लिए तो है ही। प्रभु हम लोगों के लिए जो भेजा है, इस वचन को अमृत के समान हमें ग्रहण करना, इस वचन के द्वारा ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर समझ में ना आए वचन को, तो आप 2-3 बार उस वचन को पढ़े और प्रभु को कहे, प्रभु ये सारे जो वचन हमें समझ में नहीं आते, हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे। तो प्रभु उस वचन को समझने की शक्ति, सामर्थ्य भी देता, बुद्धि और ज्ञान भी देता है। इसीलिए इस वचन के द्वारा आप प्रभु को मनन करिए, प्रभु का ध्यान करिए, प्रभु को आराधना करिए, स्तुति करें, प्रभु को अपने हृदय में जगा दे, तो प्रभु निश्चय आपको आगे लेके जाएगा, हर विपत्ति से बचाएगा। धन्यवाद। जय मसीह की। हैव ए वंडरफुल डे।